अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे रीजनिंग क्वेश्चंस ऑफ फर्स्ट ईयर जोलॉजी 2021। पहला सवाल है आपके पास, हाउ डज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जो है आपकी, वो एंजाइम की एक्टिविटी को किस तरह से इफेक्ट कर रही होती है। तो ये आपने याद रखना है कि जो आपको सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन होती है वो बहुत अहम असर डालती है ऑन द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। किस तरह से कि सबस्ट्रेट एंड एंजाइम कंसंट्रेशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पहले सबस्ट्रेट जितना बढ़ता जाता है उतना ही एंजाइम की एक्टिविटी भी बढ़ती जाती है, ठीक है। लेकिन वो एक सर्टेन मैक्सिमम वेलोसिटी तक होते हैं। फिर बढ़ते बढ़ते एक ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे जो जितना भी हमें एंजाइम मौजूद होता है वो सैचुरेटेड हो जाता है विद सबस्ट्रेट, यानी कि वो सारा ऑक्यूपाई हो जाता है विद सबस्ट्रेट। अब जो एक्स्ट्रा सबस्ट्रेट आएगा वो कहाँ लगेगा, उसके लगने की जगह भी मौजूद नहीं होगी। तो फर्दर इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हैज़ नो इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। फिर जो मजीद सबस्ट्रेट आएगा, क्योंकि उसके लिए एंजाइम ही अवेलेबल नहीं होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एट अ वेरी हाई कंसंट्रेशन, अगर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है सबस्ट्रेट की, तो उसकी वजह से एक रिटार्डिंग इफेक्ट पड़ेगा एंजाइम के एक्शन पे, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा और वो ही फीडबैक मैकेनिज्म वाला फिनोमेना होगा और उल्टा रेट ऑफ रिएक्शन कम होने लगेगा। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि एक सवाल था आपका कि वाई एम्फीबियंस आर सक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेट्स। तो मैं आपको बता दूं कि एम्फीबियंस जो होते हैं सक्सेसफुल नहीं बल्कि एम्फीबियंस आर अनसक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेट्स था। या तो ये सवाल था, या तो फिर ये सवाल था कि वाई रेप्टाइल्स आर सक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेट्स, बिकॉज ये दोनों अलग अलग हैं और दोनों मैंने आपको पीछे पास पेपर्स में सॉल्व करवाए हुए हैं। अगर आपको देखना तो दोनों के आंसर्स देख लिएगा वहीं से। Why is liver known as a metabolic factory in body? लिवर को मेटाबॉलिक फैक्ट्री क्यों कहते हैं, ये सॉल्व करवाया हुआ है फर्स्ट ईयर पीसी के रीजनिंग क्वेश्चंस में 2021 वाला, जो पिछले साल का था। इसका जो है मैं लिंक आपको दे दूंगी, इसका एक ही पार्ट था। अगला सवाल है आपके पास कि वाई इज डबल सर्किट सर्कुलेशन ऑफ हार्ट, मतलब कि कहना चाह रहे हैं कि वाई इज डबल सर्किट हार्ट इन एनिमल्स इज बेटर देन अ सिंगल सर्किट हार्ट, यानी कि एनिमल्स के अंदर डबल सर्किट सर्कुलेशन क्यों बेहतर होती है एज कम्पेयर टू सिंगल सर्किट हार्ट। अब व्हाट इज डबल सर्किट एंड सिंगल सर्किट थोड़ा सा समझा दूं। डबल सर्किट में ये होता है कि आपके पास दो ऑरिकल दो वेंट्रिकल होते हैं और ब्लड जो है पूरी बॉडी हार्ट में दो दफ़ा होकर गुजरता है पूरी बॉडी में गुजरने के लिए। जबकि सिंगल सर्किट सर्कुलेशन में एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल होता है और हार्ट एक ही बार पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है और हार्ट से एक ही बार गुजरता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि डबल सर्किट सर्कुलेशन जो होती है उसमें हार्ट में एनिमल्स के इसलिए बेहतर होती है क्योंकि इसके ज़रिए जो है ना हमें अपने टिश्यूज़ और ऑक्सीजन को जो है ब्लड मिल रहा होता है, ऐसा ब्लड मिल रहा होता है इसके अंदर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होती है। क्यों? इंस्टीड ऑफ अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि जो दूसरा वाला सिंगल सर्किट सर्कुलेशन होता है क्योंकि उसमें एक ही हार्टिकल एक ही वेंट्रिकल होता है और दोनों डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड वहीं से गुजरते हैं, तो वो मिक्स हो जाते हैं और ठीक से ऑक्सीजन रिच ब्लड नहीं पहुँचता है बॉडी को। अब डबल सर्किट में क्या होता है कि हायर मेटाबॉलिक रेट्स में हेल्प करता है, यानी कि मेटाबॉलिज्म हाई होगा जब एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, और ये ज़रूरी है उन एनिमल्स के लिए जैसे बर्ड्स और मैमल्स जिनको बहुत ज़्यादा, जैसे बर्ड्स को फ्लाइट अडाप्टेशन के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो इस वजह से जो है उनके वेल डेवलप होती है अपना डबल सर्किट सर्कुलेशन होता है कि उनके दो चैम्बर्स होते हैं, दो चैम्बर्स होते हैं, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग रहता है ताकि मसल्स और टिश्यूज को सही से ऑक्सीजन मिले। उसके बाद आपके पास अगला सवाल आ जाता है, वाई इज एयर अ बेटर रेस्पिरेटरी मीडियम देन वाटर। एयर क्यों बेहतर रेस्पिरेटरी मीडियम है वाटर के मुकाबले में। तो आपने याद रखना है कि जो आपकी एटमॉस्फेरिक एयर है वो मेन सोर्स है ऑक्सीजन की। इस ज़मीन पर दुनिया में सबसे जो इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेरिक एयर ही है। क्यों? क्योंकि इसमें तकरीबन पूरे हवा के तकरीबन 21% जो हिस्सा होता है, 21% पार्ट जो होता है वो ऑक्सीजन पर ही मुश्तमिल होता है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो उतने ही जितना हवा का वॉल्यूम है उतने ही वॉल्यूम अगर वो हम वाटर को लें तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे अगर वो फुली सैचुरेटेड भी हो ना ऑक्सीजन पे, तब भी वो टोटल सिर्फ 5% ऑक्सीजन होगी इसके अंदर। तो कितना फ़र्क आ रहा है इसके अंदर। इस वजह से हमें ज़्यादा ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड कर रहा है? एयर प्रोवाइड कर रहा है। साथ के साथ साथ वाटर जो है ज़्यादा डेंस होता है, वहाँ से ऑक्सीजन वगैरह लेने में मसला होता है, तो इसी वजह से हम कहते हैं कि एयर जो है बेहतर मीडियम है रेस्पिरेशन के लिए एज कम्पेयर टू वाटर। अगला सवाल है कि आर्कियोप्टेरिक्स को कनेक्टिंग लिंक क्यों कहा जाता है बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। फर्स्ट ईयर के रीजनिंग में मौजूद है, अभी पीसी के जो 2022 का पेपर है यानी इस साल वाला, उसके पार्ट 2 में उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो जाते हैं 2021 के पास पेपर्स, और अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। प्लस अगर आपके पास कोई कोचिंग कॉलेज वगैरह के पास पेपर्स हो तो आप वो भी सेंड कर दें ताकि मैं मज़ीद से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवाने की कोशिश करूँ। थैंक यू।